तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी को लेकर बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास की है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के जो मसले हैं पाकिस्तान इसको जो है सॉर्ट आउट करे, यानी अपना घर पाकिस्तान ठीक करे। इसके ठीक होंगे दोस्तों। हालात पाकिस्तान के ये बना दिए गए हैं कि अब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को कहता है कि हम बड़े परेशान हैं जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके बारे में, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को उस पर स्टेटमेंट जारी करनी पड़ती है कि आपका इन चीज़ों से क्या लेना देना कि पाकिस्तान में क्या है और क्या नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम अफ़गान तालिबान को ये कह रहे हैं कि जनाब आपका लेना देना क्या है, और अफ़गान तालिबान को चेक करें कि उनको पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। देखें, अगर अफ़गान तालिबान इस चीज़ को समझें कि हमें पाकिस्तान से कोई काम है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट लेनी है, कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लेनी है, किसी किस्म की कोई इंगेजमेंट करनी है, तो वो ऐसी स्टेटमेंट्स ना जारी करें। लेकिन वो ऐसी स्टेटमेंट्स जारी करके पाकिस्तान के बेसिकली कॉन्फिडेंस को टच कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं कि आप भाई आपके तो हालात ही बुरे हैं, हम बड़े परेशान हैं, आपके हालात अच्छे नहीं हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि टॉप जो पुलिस जो फौज के लोग हैं उनको शहीद किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो चाइनीज़ हैं उन पे हमले किए गए। कल अभी जो है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर और खुरम डिस्ट्रिक्ट्स खुरम के अंदर, दीज आर बेसिकली द एडजेसेंट एरियाज ऑफ विद अफगानिस्तान, वहाँ पे दहशतगर्दों ने हमले किए हैं और फौज जो है उसके सीनियर ऑफिसर, कर्नल रैंक के ऑफिसर जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसपे आर्मी चीफ जो है वो भी गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ जब चाइना के लोग पाकिस्तान में इंजीनियर मारे जा रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब इंडिया पता है कितना एक्सपोर्टर है? टॉप 5 एक्सपोर्टर है। आप क्या हैं? क्या है आपके पास? आप इंडिया के साथ मिल रहे हो आप? यार वो एक्सपोर्टर है, वो दुनिया को बताया कि मैं हूँ यहाँ पे। मेड इन इंडिया पे काम ठीक कर रहे हैं, है। जापान से ज्यादा गाड़ियां बना चावल रहे हैं। हमारा इधर है और यहाँ से दुबई जाता है, यहाँ से अपने टैग लगा के पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहा है। ठीक है, क्या है जनाब, ये मेड इन इंडिया है। तो यार देखें, बात यह है कि उसने इंडिया ने अपने आप को भी इम्प्रूव किया है। आपने क्या किया है? कुछ कश्मीर नहीं। के सवाए जनाब वो खा गया, वो खा गया, वो खा गया। हमने कश्मीर के लिए किया ना, हमने कश्मीर के लिए किया ना। कश्मीर के वो एक अलग दिया, ठीक है, लेकिन ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि हमेशा जब किसी को आप तना या कुछ चीज़ बातें हैं ना, तो आपको जो ना वो जो वक्त है, जो आपकी जो इम्प्रूवमेंट है, जो आपका बिजनेस है या आप जो चीज़ करते हैं वो जवाब दें, ना कि वो बातों से नहीं, काम से बंदा पहचाना आप जाता कह रहे हो कि अफगानिस्तान को काम से जवाब दें। नहीं, अफगानिस्तान ये बात कर रहा है तो वो आपको काम करके दिखाया आपने। ठीक है, आपने सवाए बातों की है क्या? अगर अफगानिस्तान आपको बात कर रहा है तो वो उसने अपने आप को इम्प्रूव किया और काम करके दिखाया उसने। हम ना एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, इस दुनिया का हिस्सा हैं। तो पाकिस्तान में सबसे जो खामी है एक, वो यही है हमारे एज अ स्टेट, कि हम लोग जो है ना, सबसे पहले हम लोगों ने अपने जितने भी पड़ोसी हैं उनसे अपने ताल्लुकात जो है ना वो हमने ख़राब किए हुए हैं। हमारे कोई भी पड़ोसी हमारा मतलब ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे नहीं है। अफ़गानिस्तान, ईरान, हम बदकिस्मत तरीन कौम है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हमें लगता है, ईरान का बॉर्डर हमें लगता है, हिंदुस्तान का बॉर्डर हमें लगता है, और हमारी किसी के साथ नहीं बनती है। मैडम बात यही है कि चाहे ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, या इंडिया हो, या चाइना हो, तो आजकल की दुनिया में आपने अभी बात की थी कि मतलब इंडिया का कोई मिनिस्टर यहाँ पे आना नहीं चाहता, अगर वो आएगा भी तो उनको वो के देखिए, अगर आजकल का स्टेटस क्या होता है, जिसका जो मुआशियत है वो बेहतर है, ठीक है, वही गेम है, हर बंदा उसी की तरफ जाएगा। आजकल इसराइल है, उसकी बात क्यों मानी जा रही है? कोई भी सुपर पावर है, ठीक है, वो उसको सपोर्ट दे रहा है, लेकिन उसकी मतलब जो बदखोइयाँ हैं वो दुनिया के सामने नहीं ला रहा, उनकी सपोर्ट की बात कर रहा है। हालांकि उन लोगों ने अभी तक मतलब कि आज की डेट तक 41,000 से अबव उन लोगों ने लोगों को वो किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो मुआशी स्ट्रॉन्ग है, उसके जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी वो हैं ओवरऑल द वर्ल्ड, उसने अपने मुआशियत को मनवाया हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इंडिया को तो छोड़ दें, आपको अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जिसने 20-25 साल वॉर में, जंग में गुजारे, जंगज़दा मुल्क है, वो इस टाइम आपसे बात करने को तैयार नहीं है। इंडिया का तो आप स्टेटस ये देख ले कि उनकी एक कंपनी टाटा कंपनी, उसके जो हसस हैं वो आपकी पूरी साल की जो जीडीपी से ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी एक कंपनी की जीडीपी आपसे ज़्यादा हो,
तो वो आपको क्या मुंह लगाएगा कि जो अफगानिस्तान है वो आपसे बात करने को तैयार लेकिन हमारा एक टाइम था जब जो है ना वो पाकिस्तानी तालिबान जो है ना वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है ना वो एक बड़ा थ्रेट समझे जाते थे कि भाई ये जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो इस टाइम BL है जितनी स्ट्रांग हुई है ना, मतलब जो उसको बैरूनी ताकतों से जो सपोर्ट मिल रही है, रॉ से, डिफरेंट जो है ना एजेंसीज से उसको जो सपोर्ट मिल रही है, जितनी वो स्ट्रांग हुई है ना, मैं कहता हूँ किसी भी टाइम पे जो है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो करती थी जितने वो बड़े बड़े अटैक्स करवा रही है। जिस तरह अभी रिसेंटली जो उन्होंने बुगटी की एनिवर्सरी के ऊपर अटैक करवाए हैं, लोगों को रोड के ऊपर खुले पंजाबियों को जो है ना उन्होंने अटैक किया, उन्होंने मारा है मतलब सीधा आप ये सीधा। कह रहे हैं कि ये रॉ की साजिश है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ मतलब हमारी खुद की कोई गलतियां नहीं, जैसे बलोचिस्तान कह रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट दो, हमें एजुकेशन दो, हमें साफ पानी दो, हमें गैस दो, हमारे मिसिंग पर्संस जो है कोर्ट के अंदर पेश करो। उनके मुतालबात भी तो कहीं हद तक कुछ जायज़ है ना। अगर हम ये भी कह दें कि ये रॉ की साजिश है तो ये तो आंखें बंद करने वाली बात नहीं, होगी आंखें ना। बंद करने वाली बिल्कुल बात नहीं है। नंबर 1 CPEC है किस प्रोविंस के अंदर? बलोचिस्तान के अंदर है और भाई। कश्मीर, बलोचिस्तानी ऑब्वियसली बात है, बलोचिस्तान को फायदा होना है ना। सारी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन और सारी प्रोग्रेस जो है ना वो बलोचिस्तान के अंदर हो रही है। बलोचिस्तान के अंदर कभी आपने देखा हो ऐसे जो बलोचिस्तान पोर्ट बनी हुई है, इतनी लेवल गवादर पोर्ट जिसको आप कहते हैं, पाकिस्तान की लग्जरियस पोर्ट वो बन चुकी है। उसके अलावा रोड्स का वहाँ पे आप चेक करें, और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे बन रहा है भाई, वो किसके लिए? बलोचिस्तान की आवाम के लिए, बलोचिस्तान के लोगों के लिए है भाई। वहाँ पे बलोचिस्तान वाले कहते हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा, ये सब पंजाब को जा रहा है ना। बेसिकली ये एक साजिश है, सीधी अच्छा। रची रचाई साजिश है, ऑब्वियसली बात है। और क्या हो सकता है? चाइना जो है ना वो CPEC चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बेसिकली जो है ना वो बलूचिस्तान की आवाम के लिए ही था। लेकिन जो ये साजिशें हैं BLA बेसिकली जो है ना वो फॉरेन एजेंट्स के थ्रू या फॉरेन एड के थ्रू जो बनी हुई एक खुद साख्ता जो आर्मी बनी बैठी है ना, बेसिकली ये इसका काम यही है कि CPEC को जो है ना नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान को भाई BLA को कोई ना कोई तो फंड कर रहा होगा ना। ऐसे तो नहीं चल सकता। इतने हथियार कहाँ से आते हैं, इतना बारूद उनके पास कहाँ से आता है? पहाड़ों में रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक और बात भी तो कोट करेंगे ना, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अटैक हुए हैं, अफगान तालिबान ने भाई कहा कि हमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी को लेके बड़ा कंसर्न है, यानी आपके घर में जो मसले हो रहे हैं तालिबान कह रहा है कि ये ठीक करें। इसका भी पाकिस्तान को बड़ा गुस्सा चढ़ा है कि ये लोग तो खुद TTP को सपोर्ट करते हैं और आज ये हमें कह रहे हैं कि भाई आप अपने घर को ठीक मेरी करो। बात सुने, इन लोगों के ये चेहरे हैं कि ये USA को शिकस्त दे सकते हैं, ये रूस को शिकस्त दे सकते हैं। अगर इन्होंने उनको शिकस्त दिया तो किसकी बेस पे दिया? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कमांडोज की बेस के ऊपर। अगर वो इनके साथ ना होता तो ये आज है ना वो अपनी आज़ादी भी हासिल ना कर सकते होते। अच्छा। ये तालिबान आज इक़्तिदार में होते भी ना, अगर ये पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी अवाम इनको सपोर्ट ना करती। लेकिन आज वो हमें तो नहीं ना सपोर्ट कर रहे यही तो बात होती है ना कि अब उसी थाली में खाएं, उसी थाली में जो है ना ये लोग वो हराम करने वाली बात करते हैं। भाई इन लोगों को पाकिस्तानी आर्मी ने सपोर्ट किया है तो ये लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। आपने हवाई अड्डे दिए हैं और ये लोग आपने जो है अमेरिका का साथ दिया। आप हवाई अड्डे ना देते तो इतना खून खराबा ना भाई होता। हवाई अड्डों की बात जो है ना वो 20वीं सदी के शुरू की बात है, और हवाई अड्डों वाली बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। भाई इनसे एक दफ़ा पूछे तो ये वाली बात कि ये कब तक जो है ना वो ख़त्म हो जाने, तालिबान जो है ना वो कब के ख़त्म हो गए होने थे? 10-15 साल पहले के ख़त्म हो गए होने थे। लेकिन अगर इनको ज़िंदा रखा है किसी ने तो वो पाकिस्तानी आर्मी ने ज़िंदा रखा है और पाकिस्तानी अवाम ने ज़िंदा रखा है। फंडिंग इनको किसने किया? पाकिस्तानी अवाम ने किया है। कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा फ़र्ज़ भी बनता था कहीं ना कहीं कि हम लोग इनको सपोर्ट करते इन लोगों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान में SCO समिट होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता सड़कों पे है अपने ही सरकार के खिलाफ और अपने सेना के खिलाफ। रोज़ वहाँ जुलूस निकल रहे हैं, आगजनी हो रही है, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। अभी कराची एयरपोर्ट पे 2 चाइनीज़ वर्कर्स को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें कई लोग घायल भी हैं। अब तो पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन ऐसी होती जा रही है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान शासन कर रहा है, जिसको एक टाइम में आतंकवादी कहा जाता था, आज वो शासक के रूप में अफ़गानिस्तान में स्थापित है। उसने भी पाकिस्तान को सलाह दिया है कि अपनी स्थिति सुधारें। पाकिस्तान की स्थिति देखकर हमको चिंता हो रही है, यह कहना है तालिबान का। अगर ऐसे ही स्थिति पाकिस्तान में चलती रही, दिन पर दिन अगर हालात ऐसे ही ख़राब होते जाएंगे, तो एक दिन वो भी आएगा कि सूडान जैसा देश भी पाकिस्तान को सलाह देगा और पाकिस्तान की हालत पर चिंता जाहिर करेगा।
पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इन हालातों पे काबू पाए और अपनी पब्लिक का विश्वास जीते, तभी पाकिस्तान में कुछ हद तक शांति बहाल हो सकती है। अन्यथा पाकिस्तान की फजीहत होती रहेगी। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद।